वालेकुम फॉक्स लॉज का मैं खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, सबसे पहले हमारी कुछ कॉल्स हैं जो आज हिट हुई हैं। स्क्रीन सही आ रही है सबके पास? अच्छा जी, ये जीएल का हमने एक शेयर किया था सेटअप। सबसे पहले हमारा टी पे हुआ था, उसके बाद हमने छोटी क्वांटिटी सेल आउट करके उसके बाद दोबारा उसमें एंट्री बनाई थी। उसके बाद इसमें पहला टारगेट हिट हुआ 72, दूसरा 75, तीसरा 80 और चौथा जिसमें 85 का भी टारगेट हो गया। इसमें हमारे चार टारगेट्स हो गए। अच्छा जी। अच्छा जी, ये सिस्टम्स का किसी ने पूछा था। सिस्टम्स 163 से एक रेजिस्टेंस लेके फिर वापस आए और इसको यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि इस जगह का तो ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे ये दिखा रहा है और बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से ये रीटेस्ट करना चाहिए। तो इसी तरह से सेम पैटर्न जैसा यहाँ पे बन रहा था उस तरह से एक रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। अदरवाइज यहाँ से कहीं थोड़ा नीचे आके गैप फिल करने के बाद फिर ऊपर चला जाए। हम्म। अच्छा, पायोनियर सीमेंट किसी के पास था? हमारे यासिर भाई के पास शायद था। इसमें कोई न्यूज़ थी या कोई इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, या वैसे ही ये हो गया? अच्छा, इसमें 305 रुपये तक थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। अदरवाइज इससे नीचे तो फिर स्टॉप लॉस ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा, कुछ मैंने शेयर्स आज शेयर भी किए थे ग्रुप में कि हमने रीबाय करने। इसमें एक हैंग्रो था। हैंग्रो वापस हमारे एरिया में आ रहा है, तो इसकी बाइंग कॉल शेयर की हुई है। इसका रिवर्सल जो है वो 225 पर है। अच्छा, इन केस अगर नीचे आता है 216 रुपये तक आ सकता है, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे मजीद। लेकिन ये इसका रिवर्सल है। 22.6, सॉरी 22.6 जी। अच्छा, 226 इसका। और इसके अलावा हक्को हमने दोबारा शेयर किया था। हक्को भी एक अच्छे जोन में आ रहा है। आपको का ये गैप है, जो ये गैप फिल करने के बाद थोड़ा नीचे होकर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी बाय करेंगे 234 और 232 पे। कल के दिन यहाँ पे हम ऑर्डर्स लगा के बैठेंगे, जाल बिछाएंगे, दुआ करें हो जाए। लेकिन यहाँ तक आना चाहिए टेक्निकली। अच्छा, बैंकल फला ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया था। बैंकल फला में भी हमारे टारगेट्स हो गए। यार, अब ये इसका फाइनल हमारा एक टारगेट रहता है 134 का, ये वाला। तो जिन्होंने यहाँ तक लिया था हमारे साथ उनको मुबारक हो। काफ़ी अच्छी रैली दी है इसने। हमने 105 और 104 के अराउंड बाइंग की थी, उसके बाद 115 पे दोबारा एक शेयर की थी कॉल यहाँ पे। ये वाला जोन रीटेस्ट हुआ था। यहाँ पे एक और कॉल दी थी, फिर उसके बाद ये ऊपर गया। तो इसमें यहाँ पे 129 से ऊपर इसमें प्रॉफिट टेकिंग करते रहे, क्योंकि ये इसका एक जोन जो है, कह दें कि एक इसकी रेजिस्टेंस बन सकता है। हाँ जी, क्योंकि ये इसका 50% भी है प्रीवियस डिमांड का। ये पहली डिमांड, उसका दूसरी डिमांड, उसी का 50% यहाँ तक आ रहा है। तो 129 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए इसमें, पार्ट्स में। अच्छा, वैसे इसका रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, हमारा हो गया। 105 रुपये से 127-28 रुपये बहुत है। अगर 115 रुपये पे भी लिया है तब भी 12-14 रुपये बहुत है। THCCL ने एक अच्छी मूव दी थी आज। वॉल्यूम्स अच्छे लगे थे और ये हमारा पुराना जो जोन बना हुआ था उस पे आया। अब लास्ट जोन इसका यही है।
जहाँ से इसने या तो रुकना है या तो चलना है। तो फिर देखते हैं। फिलहाल इसका सेंट्रल जोन भी ब्रेक हो चुका है। इसकी जो लास्ट हमारी एसआर इंटरचेंज थी, या कहने के सेंट्रल हमारी इंटरचेंज थी, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही जोन आया था, फिर इस जगह पे भी तो ये हमारा सेंट्रल इंटरचेंज था, वो भी फेल हो गया। अभी ये नीचे थोड़ा सपोर्ट की साइड यहाँ पे देखते हैं। ये इसकी बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल है 64 पे। देखते हैं। अच्छा, इसमें एक कंसर्न जो मुझे है वो ये है कि वो यहाँ पे इसका एक गैप है, ये वाला। अगर ये इसको ब्रेक करता है फिर उसने थोड़ा नीचे आके ये गैप फिल करना है, अदरवाइज ये यहीं से रिवर्स करना चाहिए। वैसे हम दो दफ़ा तो ये कह चुके हैं कि यहाँ से रिवर्स करना चाहिए सेंट्रल जोन से भी, जबकि फेल हो रहा है बार बार। देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है और फेल हो रही है दोनों जगह पे। यहाँ पर भी यही हुआ, ये वाला एक जोन छोड़ा था हमने। अब देखते हैं या तो यहाँ से या फिर नीचे, लेकिन फिलहाल हम इसको होल्ड रख रहे हैं। होपफुली इसमें कुछ बेहतरी आएगी। ये THCCL में और डाल लें क्या, यानी एवरेज कर लें इसको? सर, मैं तो कहूँगा कि फिलहाल पैसे नहीं फंसाएं। ठीक है। मैं भी एवरेज नहीं कर रहा इसको, पड़ा रहे। क्योंकि मैं पैसे लगाऊंगा फिर ये अगर यहीं पे कंसोलिडेट किया ना कुछ दिन तक, तो पैसे फंसे रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी जो मार्केट डिप ले रही है। उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, पेल, ये वाला जोन ब्रेक हुआ। अब पेल का आखिरी जोन जो रहता है इंटरचेंज वाला, वो 54 के अराउंड है। हमने इसमें 56 57 से नीचे नीचे बाइंग करनी है पेल में। मैंने कॉल आज शेयर की थी इसकी भी शायद, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एमसी भी किसी ने पकड़ा था 404 पे। एमसीबी हमारा 2 या 3 सेशन पहले एक सेशन हो रहा था जिसमें मैंने ये शायद 324 या 28 रुपये पे था। तब हम बात कर रहे थे कि 402 रुपये 404 रुपये तक आना चाहिए। पे आज आया था बहुत दिन बाद। ये देखें, 404। एक समझे कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद अचानक से यहाँ से बायर शुरू हो गए, हालांकि टेक्निकली यहाँ पे माइनर रिवर्सल था। अब माइनर रिवर्सल जो होता है वो अराउंड समझे कि इसका 50% यूज होता है, या थोड़ा वो यूज होके फिर ऊपर से नीचे आ जाता है। थोड़ा सा बस ऊपर मूव देके फिर वापस। तो देखते हैं ये कहाँ तक ऊपर जाता है। फिलहाल जो मुझे लगता है वो यहाँ से इसे मूव इस तरह की देनी चाहिए। यहाँ से फिर वापस आए, या तो इस एरिया से या फिर इस एरिया से। अच्छा, यही इसके ब्रेकआउट भी होंगे। ये वाला 434 इस तरह की 2-3 रुपए की मूव देके फिर नीचे आ सकता है, या फिर इसी विक के साथ एक ऐसी बॉडी बनाए। बॉडी बनाने के बाद सेम यहाँ पे आके रिटेस्ट करे, फिर उसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम बाय करते जाएंगे 404 और ऑलमोस्ट 460 तक, जहाँ तक मिलता है 466 तक। फिर उसमें 5 रुपये 6 रुपये की डिप जहाँ जहाँ आएगी तो वो हम इसको कंसिडर करेंगे। फिलहाल ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है जी। हमसे भी शेयर्स देखें जब ऊपर जा रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि ये हमें दोबारा नीचे नहीं मिलेंगे, और हम फोमो में आके ये चीज़ बाय कर लेते हैं कि हमने बस यही देखना है, अब ले लेना है। जबकि शेयर्स टेक्निकली थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अपने रेंज में लाजमी आते हैं एक दफ़ा। वो मूव अगर आप नहीं पकड़ सकते तो वो दोबारा निकल जाता है। अब ये लकी सीमेंट था मेरे ख्याल से 493 494 पे था, तब हमने इसका ये वाला रिवर्सल देखा था 481 तक।
उसके बाद आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ या इसी जोन को रीटेस्ट करके फेल करके यहाँ तक आ सकता है, 467 तक ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस भी जो है वो 465 शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। बाकी हमने इसको थोड़ा लंबा रखना है। इसके टारगेट्स होंगे, सबसे पहला 514, 535 और 552, 555 तक। हमने ग्रुप में डिटेल शेयर किया था, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जाना चाहिए। ये इसका एक वॉल्यूम था, नीडेड वॉल्यूम, यहाँ में से जिसे गैपिज्म कहते हैं, वो था। यहाँ से रिवर्स, लेकिन इसी जगह को रिटेस्ट करके फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये सर वाला मैंने आज भी ये थोड़ा सा लिया है सर बैक। बेहतरीन है। मैं इसको जमा कर रहा हूँ मैं भी। मुझे इसको बेचने का ही दिल नहीं करता। सुकून से रख दें। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, सबसे पहली बात, ये सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं है ना। हाँ दूसरा ये, बिल्कुल। इसको इस जो शेयर है इसका नाम तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास भी। ठीक है सर। बिल्कुल। ब्रोकर्स, और काफी सारी न्यूज में भी कई दफा आ चुका है कि भाई फला चीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, फला चीज में ये अक्वायर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सेंसोरिडम वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें में तो ये लकी सीमेंट हमें नजर आता ही है ना। अब ये कंपनी डूबेगी तभी जाके हमें 150 100 रुपए पे मिलेगा या 50 रुपए पे मिलेगा। लेकिन अगर हमें 50 100 रुपए की डिप मिलती है, उसमें हम अगर अक्यूमुलेट इसको करते हैं तो इन फ्यूचर, जाहिर सी बात है, अब हम ये एक दिन के लिए नहीं कर रहे कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, लेकिन इन नियर फ्यूचर 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या 8 महीने, हमारे लिए ये कंपनी थोड़ा ग्रो कर सकती है। एटलीस्ट अपने एवरेज प्राइस पर, या जो इसकी फेयर वैल्यू है वहां तक तो जा सकती है। ठीक है सर। दूसरा, इस दरमियान बिल्कुल हमें बिल्कुल। पता है कि हमने डिविडेंड खाना है इसका, चाहे डिविडेंड कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन हमें इन रिटर्न कुछ ना कुछ हमारे हाथ में भी आएगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसमें थोड़ा डिविडेंड भी ज्यादा आ सकता है। अब ये बड़ा शेयर है तो जाहिर सी बात है, हम इतनी भी क्वांटिटी नहीं बता सकते ना, कर सकते हैं खुद भी, गरीब बंदा हूँ भाई मैं भी। लेकिन जितनी भी क्वांटिटी होगी हमारे पास, उस क्वांटिटी पे हमें डिविडेंड भी मिलता रहेगा और गेन आ सकता है। और टेक्निकली ये यहाँ से इस तरह से मूव देके यहाँ तक तो जाना चाहिए, तो इसी होप पे और इसी टेक्निकल्स के बेसिस पे मैं इसको बाय करके होल्ड रख रहा हूँ। डिप्स पे जहाँ मिलेगा इसको बाय करेंगे। थोड़ा सबर करवा सकता है ये, लेकिन रिटर्न अच्छा देगा। अच्छी कंपनी है। अच्छा, पीएसओ। यासर भाई, आपके पायोनियर की कोई न्यूज़ वगैरह आई थी या? सर मैंने वो निकाल दिया था, आपने कहा था छोड़े को रखने की नहीं, जरूरत नहीं है, मैंने निकाल दिया था। कोई न्यूज़ वगैरह आई है अभी तक? ये ऐसी डिप क्यों दी है इसने, लोअर लॉक लगा था? नहीं नहीं सर, सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं सिर्फ बस आपकी कॉल्स देखता हूँ। बहुत टाइम होता है तो आपका सेशन अटेंड कर लेता हूँ, मैं कुछ और नहीं देखता, आगे पीछे सब ग्रुप से एग्जिट हो गया हूँ। अच्छा अच्छा। ये तो हाँ पीएसओ का ये छोटा सा गैप था जो फिल तो हो चुका है, ये इसका एक जोन बन रहा है सपोर्ट का। ठीक है, यही इसका इंटरचेंज होगा। अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो यहाँ तक रिवर्सल आ रहा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ से कहीं इसी जोन से रिवर्स करना चाहिए, 472 से। अच्छा, एक जगह पे यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन है जिसको हम नीडेड वॉल्यूम या एक गैप फिलिंग डिमांड कहते हैं। यहाँ तक अगर आता है तो फिर यहाँ से ये पक्का रिवर्स करके सुकून से ऊपर। अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए मैंने एक कॉल शेयर की थी, वो चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने मेरे ख्याल से बताया था लॉन्ग स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों में। तो इसमें 471 72 से नीचे हम तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस भी मैंने शेयर कर दिया था। बाकी अगर नीचे आता है तो हमने इसको अक्यूमुलेट करना है पार्ट्स में। इसका भी टारगेट अगेन वही, जब तक ये टारगेट सेट नहीं होते तब तक हमारे लिए वैलिड है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर भी हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर भी हैं। छोटे टाइम फ्रेम वाले ये थे, हमने दोबारा एक कॉल जनरेट की थी इसमें। लग तो सही रहा है सर, बाकी मौला बेहतर करेंगे। चलो, कोई क्वेश्चन हो किसी का या कोई शेयर हो, पूछ सकते हैं आप।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चलें जी। ख्याल रखें सब अपना। एच कार। सर जी एच कार में स्टॉप लॉस सेट हो गया था 264 का। उसके बाद नीचे आए तो मेरे ख्याल से इसको फिलहाल, अगर आप बहुत नीचे आ गया अब तो। परफेक्ट भाईजान। होपफुली यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। यही वाला जोन, क्योंकि डिमांड भी यहाँ पे खत्म हो रही है और यहाँ पे गैप भी है। सॉरी, सप्लाई। अदरवाइज स्टॉप लॉस बेहतरीन ऑप्शन। यहाँ तक सबर करें, क्लोजिंग इससे नीचे देता है तो फिर स्टॉप लॉस 238। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉप लॉस रखें। अदरवाइज इसने यहीं से वापस आ जाना है। इसका रिजल्ट कैसा था? किसी को आइडिया है इसका? फारूक भाई, कल भी आपको बताया था मैंने, नेटिव और ग्लेक्सो में देख रहा हूँ फिलहाल, सबर करें इनमें। एमसी भी देख लें। टॉमसल भी अच्छा है, टॉमसल भी हमारी कॉल चल रही है। अब वो भी चेक कर सकते हैं। सी एच सी सी सर बता दिया है फिलहाल सबर। साजी और दिलशाद भाई। ओके।
यहाँ से इसका रिवर्सल। अच्छा, जहाँ रिवर्सल बन रहा है उसी जगह पे गैप भी है, छोटा सा 4 आवर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है लेकिन गैप है। जी गैप है यहाँ पे, तो गैप फिल करने आ सकती है मार्केट। अच्छा, ये वाला जोन इसका छोटे टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट होगा, तो यहाँ से एक फेक आउट आ सकता है। थोड़ा ऊपर जाता है नीचे की पाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। इसी को रीटेस्ट करता होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, देखें। छोटे टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट कर रहा है, इसने फेल करके नीचे आ जाना है। यहाँ से पे रिवर्सल, सॉरी इस जगह से 1934 और 1919। ये थोड़ा सा ऊपर ही होगा। परफेक्ट। 1935 और 1920 के दरमियान कहीं से रिवर्स होना चाहिए। ये इसका रीटेस्ट है जो छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, फेल करके नीचे। ये हमारे टारगेट्स हैं प्रीवियस जो हो गए। गेल जी ठीक ठाक चल रहा है। 4 आवर का रिवर्सल था यहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं इस जगह पे हुआ 526 से नीचे। यहीं से रिवर्स करके पहला टारगेट 550, दूसरा टारगेट 570 और 577। लेकिन ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं। 577 हो गया, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये वाली डिमांड में डबल हो जाएगी इसी के साथ। 575। अच्छा, नीचे डिप्स तक यहाँ तक आ सकता है। स्टॉप लॉस इसी से नीचे मेरे ख्याल से बेहतर है, 509 से। शुक्रिया शुक्रिया दिलशाद साहब। NCPL। NCPL आप शॉर्ट के लिए पूछ रहे हैं? कि जी ब्रेकआउट तो अच्छा है। नहीं, शॉर्ट के लिए नहीं पूछ रही। लॉन्ग के लिए ही कि कल क्या सिचुएशन होगी आपके ख्याल से इसकी। अच्छा, ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, इसको देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे।
चलें जी, नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक 76.50। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और साथ ही इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये फिर ब्रेकआउट, और अगेन यही ब्रेकआउट आया तो सेम डिमांड हमारी डबल। एटी नाइन, समझदारी इसके 50% पर भी है। 50% यूज होता है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। अदरवाइज क्योंकि गैप ये छोटा जो इसका पहला गैप था वो तो फिल हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे। इसका रिवर्सल अगर नीचे आता है तो यहाँ से बन रहा है इन दोनों सूरतों में। अच्छा, अगर आपने शॉर्ट करना है 69 से नीचे क्लोजिंग पे शॉर्ट। अदरवाइज अगर आप 1-2 रुपए की शॉर्ट करते हैं तो फिर इन कैंडल्स के ब्रेक होने से पहले, यानी इनके नीचे आए कैंडल क्लोज हो फिर, या फिर यहाँ से एक बड़ी विक बना के, सॉरी बड़ी एक बॉडी बना के नीचे आ जाए, फिर इसको शॉर्ट, और शॉर्ट यहाँ तक 64 तक 5-6 रुपए का रहा हूँ। और अगर यहाँ से आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 से 1.5 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा, अगर लॉन्ग जाना है तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आपके पास है तो होल्ड रखें, स्टॉप लॉस ये वाला आप कंसिडर करें 68 का, और आप इसको 75, सॉरी ये 76.9, 77, 82, और ये अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं फिर 89। वैसे यहाँ तक अगर जाता है तो अच्छा है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी कर लेनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी यही है कि ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। एटलीस्ट डिमांड तो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, बल्कि नहीं, डिमांड कंप्लीट यहाँ पर है। तो यहाँ से ये 76.49 से थोड़ा नीचे आ सकता है, और नीचे आके सेम यही वाला पैटर्न यहाँ तक रिपीट करें 64 तक। NPL 94.34 तक, सॉरी 94.21 तक आ सकता है। यहाँ से इसका एक माइनर रिवर्सल, टेस्ट। ये इसका रिवर्सल होगा मेन, तो इसमें यहाँ से वापस आके इस जगह को रिटेस्ट करके
फिर इन जो विक्स है इनको ब्रेक करता है तो बड़ा ब्रेकआउट। फिर इसकी डिमांड हम डबल कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसी तरह की विक रिजेक्ट करके फिर वापस आ जाएगा। और अगर हम इसको कंसिडर भी करते हैं डबल पे तो ये इसका अराउंड 50%, लेकिन थोड़ा ऊपर ही है। तो यहाँ तक मैक्सिमम, बाकी इसके बाद ब्रेकआउट तो अलग बात, अदरवाइज कंसल्टेशन थोड़ी सी। ठीक है जी। ये टेबल पर 94.21 कह रहा हूँ। अगर रिवर्सल वैसे ही करना होगा तो यहाँ से रिवर्स करेगा, इसी जोन से करना चाहिए। सर जी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको फिलहाल बाइंग के लिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से रिवर्सल है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक तो नीचे आना चाहिए, अगर आता है यहाँ तक कहीं तो फिर आप इसको जमा कर सकते हैं। सब हो गए सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। टाइम खत्म होने वाला है। वकार भाई, वो एंग्रो एच का आपने जरा प्लीज बता देंगे। अच्छा सर जी, शॉर्ट टर्म इसमें टारगेट 274। शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं मीडियम, लेकिन